छंद में मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, लघु और गुरु। लघु और गुरु। जो ह्रस्व मात्राएं होती हैं, ह्रस्व माने छोटा, छोटी मात्राएं कहते हैं जिन्हें, तो ह्रस्व को हम क्या कहते हैं, छंद में उसे लघु कहते हैं। और उसका चिन्ह होता है, हम ऐसे लगाते हैं उसे, सीधे खड़ी लाइन। और इसकी गणना हम कितनी करते हैं, एक। इसकी गिनती हम कितनी लगाते हैं, एक। और इधर दूसरा क्या होता है, गुरु। जो हमारी दीर्घ मात्राओं वाले वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं दीर्घ मात्रा वाले, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुरु। और उनका चिन्ह क्या होता है, ये वक्र रेखा, ऐसे आकार की जो वक्र रेखा होती है, ये क्या होती है, ये इसका चिन्ह होती है। और इसकी गणना हम जब करते हैं तो इसे हम कितना मानते हैं, दो। इसे दो, इसका परिमाण हम कितना लेते हैं, दो के बराबर। कितना, दो के बराबर। समझ में आ गया। लघु है तो एक, उसके ऊपर हम क्या चिन्ह लगाएंगे, एक खड़ी रेखा। और गुरु है तो वक्र रेखा इस तरीके से, और उसकी गणना हम कितनी लेंगे, दो। समझ में आ रहा। अब देखो लघु कहां कहां हम गिनते हैं। देखो ह्रस्व एक मात्रिक वर्ण जो होंगे, ह्रस्व और एक मात्रिक जो वर्ण, एक मात्रिक जो वर्ण होते हैं उन्हीं को हम ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व एक मात्रिक वर्ण होंगे, जैसे आ, ई, उ, का, खा, इन्हें हम किस में रखेंगे, लघु। क्या गिनेंगे इन्हें हम, लघु। जैसे कमल, इसके ऊपर का के ऊपर एक मात्रा, एक लघु, एक लघु। अब ये कुल कितनी मात्राएं हो गई, बराबर तीन मात्राएं। कितनी मात्राएं हो गई, ये कितना हो गया, एक शब्द है त्रिमात्रिक। कितना हो गया, त्रिमात्रिक। इसमें तीन मात्राएं हैं तो तीन मात्राएं हो गई। जैसे कल, एक लघु बराबर दो मात्राएं हो गई। समझ में आ गया। अब ऐसे ही ये चंद्र बिंदु वाले अक्षर जहां हो उनको भी हम लघु में ही गिनते हैं। जैसे कुंवर, तो इसको हमने किसमें गिना है, देखो लघु, कुंवर लघु में ही गिनेंगे। और ये कितना हो जाएगा, तीन मात्राओं में गिना। ठीक, इसकी तीन मात्राएं हो जाएंगी। अब आइए दीर्घ की तरफ चलते हैं। द्विमात्रिक यानी दीर्घ मात्रा वाले जो वर्ण होंगे उन्हें हम किसमें गिनेंगे, गुरु में। जैसे ये है दीर्घ मात्रिक आ है, इसको हम किसमें गिनेंगे, इसे गुरु। इस पर भी गुरु लगाएंगे, बड़ी पर भी गुरु लगाएंगे, इस पर भी गुरु लगाएंगे। ठीक, राजा इस पर ऐसे गुरु। समझ में आ रहा। अब इनकी गणना जैसे राजा है, इसके वर्ण अगर गिने जाएंगे तो कितनी मात्राएं होंगी इसमें, राजा में चार मात्राएं। समझ में आ गया। राजा शब्द में कितनी मात्राएं गिनी जाएंगी, चार। समझ में आ गया। अब देखो हलंत वर्ण नहीं गिना जाता है, हलंत वर्ण को हम मात्राओं में नहीं गिनेंगे, लेकिन उसमें भी लेकिन लगी है। उससे पहले वाला वर्ण, हलंत को तो नहीं गिनेंगे, लेकिन उससे पहले वाला जो वर्ण है उसे हम गुरु गिनेंगे। क्या गिनेंगे, गुरु। उसको हम गुरु गिनेंगे। ध्यान रखो इस चीज को। जैसे अश्व है, यह हलंत है, साधा है, इसे हम नहीं गिनेंगे। तो इसका मतलब होना चाहिए हमें इस तरीके से गिनते हैं, आ लघु, वाह लघु, इसको गिनेंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस हलंत वर्ण से पहले वाले को क्या कर देंगे, गुरु कर देंगे। तो ये यहां पर लघु ना होकर के क्या होगा, गुरु हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे अगर लक्ष्य लिखे, यहां लक्ष्य क्या हो जाएगा, तो ये इसे तो गिनेंगे नहीं, लेकिन इसको क्या कर देंगे, गुरु। समझ में आ गया। और बिल्कुल सेम नियम नीचे, संयुक्त अक्षर से पूर्व के वर्ण भी गुरु गिने जाएंगे। संयुक्त अक्षर कौन कौन से, श, त्र, ज्या। श ये भी दो वर्णों से मिलकर बनता है, किससे, क और श। और ये त्र, त और रा से मिलकर बनता है, ज्या मिलकर बनता है, झ और यहां से। तो अगर ये संयुक्ताक्षर आ जाए, देखने में तो कैसे लग रहे हैं, ह्रस्व, लघु में लगना चाहिए, लेकिन
इनको इनको ध्यान दो, श, त्र और ज्या, अगर ये जहां पर भी हो तो इससे पहले वाले वर्ण को हम गुरु कर देंगे। जैसे वक्ष है, देखने में क्या लग रहा है, वाह लघु, ये भी लघु कर लिया, ये गलत हो गया। ये लघु रहेगा लेकिन इसको क्या कर देगा, गुरु कर देगा। जैसे पत्र है, देखने में तो ऐसे बहु भी लग रहा है कि लघु लगा दे, लेकिन नहीं, ये लघु होगा और इससे पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये ऐसे बीच में करेंगे। और एक नियम और है, अनुस्वार, अनुस्वार अंक की बिंदी जिसे कहते हैं, जैसे कंचन। देखो चंद्र बिंदु वाले में हमने बताया था, चंद्र बिंदु वाले अक्षर को हम क्या कहते हैं, लघु, लेकिन अनुस्वार वाले को हम क्या करेंगे, गुरु। इसमें गुरु गिनेंगे, कंचन, इसकी मात्राएं कितनी हो जाएंगी, तो 3 4, इसकी कितनी मात्राएं होंगी, 4। जैसे पंच, इसकी मात्राएं कितनी गिनी जाएंगी, पंच, गुरु, और इसमें 3 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक, अब देखो एक चीज और बता दें, बड़ा अंतर बता दें। जैसे हंस, हंस और इधर है हंस, मात्राएं बताओ, इसकी रहेंगी केवल 2 मात्राएं, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 3 मात्राएं हो जाएंगे, त्रिमात्रिक हो जाएगा। क्यों, ये अनुस्वार है, ये चंद्र बिंदु वाला। समझ में आ गया? और विसर्ग, विसर्ग जिन वर्णों में लगा हो उसको भी हम क्या कहें, लगाएंगे गुरु में। जैसे अतः, अ और तह, इसमें भी 3 मात्राएं गिनी जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो देखो सबसे अगर सार रूप में हम देखें तो इसमें क्या होता है, छंद में मात्राओं की गणना में हम 2 तरीके के अंतर देखते हैं। एक मात्रा होती है ह्रस्व और दूसरी दीर्घ, 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। ह्रस्व को हम लघु भी कहते हैं, इसका चिन्ह खड़ी रेखा, और इसकी गिनती करते हैं तो एक गिनती रखते हैं इसकी। और दीर्घ में, दीर्घ को हम गुरु कहते हैं, और इसका चिन्ह होता है एक वक्र रेखा, या जिसे अंग्रेजी में जिसे एस कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है। और इसको हम गिनते हैं तो कितना गिनते हैं, 2। इसका परिमाण कितना रखते हैं, 2। ठीक, अब देखो एक मात्रिक ह्रस्व वर्ण जितने होंगे वो सब किसमें आएंगे, लघु में आएंगे। चंद्र बिंदु वाले अक्षर लघु में आएंगे। इसको यहीं पर रोक लो। अब आओ इधर द्विमात्रिक में, इसमें जितने द्विमात्रिक दीर्घ मात्रा वाले वर्ण हैं वो सब किसमें आएंगे, गुरु में आएंगे। और उसको कितना गिनेंगे हम, 2। हलंत वर्ण नहीं गिना जाता है, पहली चीज समझ लो, हलंत वर्ण नहीं गिना जाएगा, लेकिन उससे पहले वाला वर्ण गुरु गिना जाता है। जैसे अश्व है, शाह बीच में हलंत है, याद है, मतलब इसको नहीं गिनेंगे, तो फिर आ को हम लघु कर दें, गलत हो जाएगा। तो उससे पूर्व वाला वर्ण गुरु गिना जाएगा, इसको तो नहीं गिनेंगे, लेकिन उससे पूर्व वाले को हम गुरु कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया। अश्व में क्या हो जाएगा, 3 मात्राएं हो जाएंगी, लक्ष्य में 3 मात्राएं हो जाएंगी। संयुक्त अक्षर से पूर्व के वर्ण भी गुरु गिने जाएंगे। संयुक्त अक्षर होते हैं श, त्र, ज्ञ, श, त्र, ज्ञ। अब इनमें क्यों गिने जाते हैं, ऊपर वाला ही नियम लागू यहां भी होता है, क्योंकि ये जो श है वो का और शा से मिलकर बना है, त्र तालंत और रा से मिलकर बना है, ज्ञ जा हलंत और यहां से मिलकर के बना है। समझ में आ रहा है? तो इसमें कैसे करेंगे हम, अब हमने बक्ष लिखा, देखने में हमें क्या लग रहा है कि ये दोनों लघु होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले वाला वर्ण अपने आप गुरु में गिन दीजिए। पत्र में भी 3 मात्राएं और विज्ज में भी 3 मात्राएं इस प्रकार से होंगी। अनुस्वार यानी कंचन, जिसमें अंक की बिंदी लगी हुई है, तो ये गुरु गिना जाएगा।
पंच गुरु गिना जाएगा, विसर्ग जहां लगी हो वहां भी गुरु गिना जाएगा। नियम समझ में आ गया? ठीक, ये हो गया है छंद में मात्राओं की गणना कैसे करते हैं। समझ में आ गया? ठीक, जब फोटो ले लो, फोटो लो, फटाफट फोटो लो, जो हो तुम्हारो ले फोटो लो, फोटो ले भैया मिटा